रात के करीबन 8:30 का टाइम होगा। घर वालों ने अपने 14 साल की बेटी से कहा, बेटा मार्केट थोड़ी ही दूर है, जाकर हमें कुछ जरूरी सामान ला दो। सुबह तुम्हारे पापा जल्दी जाएंगे और फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पर 14 साल का लड़का जाता है। दोस्तों, रास्ते में एक पुलिया पड़ती है। पुलिया समझते हो ना आप? उस पुलिया पर वो लड़का एकदम खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो लड़का देखता है कि वहां पर एक लड़की पैरों को पुलिया की तरफ लटका कर, और वहां पर कुछ ईंटों से बना हुआ था एक छोटी सी पुलिया जो पुल टाइप होती है, उस पर बैठी हुई अपने पैरों को हिला रही है। वो लड़का जो 14 साल का होता है, वो धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ता है, जाकर उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है, वो लड़की उसकी तरफ अपना मुंह करती है, और मुंह करने के बाद ये लड़का एकदम चीखता है, और वो लड़की इससे भी ज्यादा चीखती है। जब वो लड़की इससे भी ज्यादा चीखती है तो ये बहुत हैरानी की बात थी, और ये लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, वो लड़की बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी मानो ऐसे लग रही थी कि मानो आज ये इस लड़के को जान से ही मार देगी। लड़का 8 दिन तक बेहोशी की हालात में रहता है। परिवार डर जाता है। दोस्तों, कौन थी वो लड़की, और ऐसे कैसे किसी को पुलिया पर बैठकर वो डरा सकती है? क्या वो लड़की ही थी या कोई आत्मा थी? कोई ऐसी आत्मा जिसके बारे में शायद हमें और आपको पता ना हो। इस घटना को जब आप सुनोगे तो आप डर जाओगे, डर लगेगा आपको। आज बहुत रोचक स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। सच्ची घटना है, सुनोगे तो जानोगे। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में अगर जानकारी चाहिए और पूरी घटना में अगर आपको यानी इस घटना के बारे में जानना है, तो हमारे साथ आपको यहाँ पर चलना होगा झारखंड में। बहुत पुराने जमाने की बात होती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे बात कहूँ कि 1990 की बात कहूँ तो ये बात यानी गलत नहीं होगी। यहाँ पर झारखंड के पतरातू शहर में रेलवे कॉलोनी होती है, यानी रेलवे कॉलोनी होती है। और इस रेलवे कॉलोनी में एक अमन नाम का लड़का आता है, 14 साल का अमन। अमन एक बहुत ही रोचक लड़का था। उसकी मन की जो उड़ान थी, शायद उसे कोई नहीं पकड़ सकता था। वो हमेशा अपने आप में खोया हुआ रहने वाला और हॉरर स्टोरियों को दिल से सल्यूट करने वाला, मतलब उसकी फेवरेट जैसे होती है ना कि हमारी फेवरेट ये फिल्म है, हमारे ये एक्टर है फेवरेट, तो हमारी ये चीजें फेवरेट हैं। तो अमन को हॉरर स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद था, यानी डरावनी कहानियां, डरावनी घटना अमन की फेवरेट होती हैं। अमन जब कोई अखबार आता, क्योंकि उसके पापा ने अखबार लगा रखा था, तो अमन अखबार से भी कुछ पैराग्राफ या कुछ स्टोरियों को जो डरावनी थी उन्हें काट कर अपने पास रख लिया करता था। उनमें से स्टोरियों को पढ़कर रात के वक्त बहुत सुकून महसूस करता था। हालांकि बहुत लोग ऐसे नहीं होते कि जो ऐसी चीजों को पढ़कर सुकून महसूस करते हैं। मैं बताऊं, अमन के जो पिता थे वो इंडियन रेलवे में लोको पायलट थे, और यानी उन्हीं की वजह से उन्हें यहाँ पर जो झारखंड की पतरातू शहर में रेलवे कॉलोनी होती है, इसमें 2 BH यानी 2 कमरों का घर मिला हुआ था। और यहाँ पर ये अपने परिवार के साथ नए नए आए थे, क्योंकि इनके पिता रेलवे में लोको पायलट थे, और उन्हीं की वजह से ये यहाँ पर रहने आए थे। जिस घर में ये रहते हैं उस घर में एक जामुन का पेड़ था। दोस्तों, यहीं से रेलवे कॉलोनी से थोड़ी दूर एक कोयले की खदान होती है जो बहुत पुरानी थी। ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई। और यहाँ पर जो पतरातू शहर है, मतलब इसी के पास यहाँ पर एक लोको मार्केट थी, जहां पर ये मार्केट होती है, जहां पर ये लोग सामान खरीदने के लिए जाया करते थे, जरूरी चीजें खरीदा करते थे। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो अमन होता है, अमन के बारे में मैंने बताई आपको, बहुत चंचल था। यहाँ पर अमन हमेशा जब गर्मी पड़ रही थी, जब ये वहां पर आते हैं, तो इसे जामुन के पेड़ के नीचे बड़ी ठंडक और बहुत अच्छा महसूस हुआ करता था। अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। माँ बाप अंदर सोया करते थे रात के वक्त, लेकिन बेटा कुछ वक्त बाहर के आंगन में बिताया करता था, जहां पर वो जामुन का पेड़ होता है।
अब दोस्तों एक दिन अमन लेटा हुआ, क्योंकि उस समय फोन का ज्यादा चलन नहीं होता, फोन किसी के पास नहीं होता है। अमन लेटा हुआ उन पैराग्राफों को या उन स्टोरियों को पढ़ रहा था जो उसने दिन के वक्त कलेक्ट की थी, यानी इकट्ठा की थी अखबार से या इधर उधर से। उसको ऐसी बुक पढ़ने का भी शौक था जिनमें यानी ऊर्जा के बारे में या ऐसी चीजों के बारे में लिखा हुआ था। अमन जैसे ही वो स्टोरी पढ़ रहा था तभी अमन के चेहरे पर ठंडी सी हवा लगती है। एक आवाज जैसे कोई लड़की कुछ बोल रही हो, अपनी भाषा में कोई लड़की कुछ कह रही हो और वो आवाज जैसे अमन के नजदीक आ रही हो। धीरे धीरे अमन इधर उधर देखता है और फिर अपनी स्टोरी में खो जाता है। लेकिन वो आवाज जैसे कोई बात कर रहा हो, जैसे कोई बोल रहा हो। अमन अपने कान लगाकर बैठता है। अमन को धीरे धीरे वो आवाज अपनी तरफ आती हुई नजर आ रही थी, यानी सुनाई दे रही थी। जैसे हम कोई चीज सुनते हैं तो लगता है कि और नजदीक आ रहा है, हमारे कोई पास आ रहा है। जैसे ही अमन वहां पर पढ़ता रहता है, उस ध्यान लगाकर सुनता है, पढ़ते पढ़ते वो आवाज पास आकर और कान में एक गर्म हवा और इतनी जोर से आवाज चीखती है उस लड़की की कि अमन के हाथ से वो पेपर उड़ जाता है और अमन इतनी जोर से चीखता है कि अमन के माँ बाप अंदर से आकर अमन को गले लगा लेते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चीखे हो? अमन: माँ, एक लड़की मेरे कान के पास आकर बहुत जोर से चिल्लाई है। माँ अमन को एक तमाचा रखती है। दिन रात जो तुम ये डरावनी स्टोरी पढ़ते हो ना, ये उसका नतीजा है। तुमने हमें तंग करके रखा है। तुम अकेले हो ना तो रौब झाड़ते हो। तुम्हें ये कहानियां नहीं पढ़नी चाहिए। अरे अब तो ये तुम्हारा बेटा बुक भी लेकर आ गया है, मैं इसका क्या करूं? अमन आंखों में आंसू भर लाता है। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी लड़की की आवाज चीखने की आवाज आई थी। माँ, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही? लेकिन अमन की माँ और उल्टा दो तमाचे मारती है, क्योंकि वो उस टाइम ऐसा ही हुआ करता था। दोस्तों अमन को अंदर ले जाया जाता है। अमन के साथ सभी लोग सोने का, यानी ये तीनों एक साथ सोते हैं। ये रात निकल जाती है। अब अमन को हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पीछे कोई दूसरी चीज चल रही हो, कोई परछाई नजर आ रही हो। अब दोस्तों दिन के वक्त जो अमन होता है, क्योंकि इस रेलवे कॉलोनी में बहुत सारे लोग थे, अमन ही अकेला नहीं था, और भी पड़ोसी रहते हैं, लेकिन इनकी कॉलोनी ऐसी जगह पर थी जहां पर और लोग नहीं थे, यानी सभी इसी महकमे के थे। आपको पता है जहां पर सरकारी आवास जो ऐसी चीजें बनती हैं वहां पर स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए बनती हैं, वो आबादी के क्षेत्र से थोड़ी सी दूर रहती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, अमन के बच्चे अमन के साथ खेला करते थे। अमन के साथ जब ये बच्चे खेला करते थे तो यहाँ पर एक ग्राउंड था, क्योंकि व्यवस्था की गई थी सरकार की तरफ से। जो भी वहां पर कर्मचारी थे उस ग्राउंड में सभी कर्मचारियों के बच्चे एक साथ खेला करते थे। सभी हम उम्र होते हैं। अब वहां पर एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ होता है। उस पेड़ पर एक मटकी लटकी हुई है। बारी बारी से हर एक बच्चा वहां पर खेलते हुए उस मटकी को देखकर आता है और सब कह रहे हैं कि अमन तू चढ़ना, इस मटकी को फोड़ना। लेकिन अमन बीते कई दिनों से डरा हुआ था। अमन कहता है कि नहीं भाई, मैं इस मटकी को नहीं फोड़ूंगा, और अमन अपने घर चला जाता है। अब आज रात को अमन सोता है अपने माँ बाप के पास ही। डर के कारण अब वो बाहर भी नहीं सोता है। अब सोता हुआ उसे सपना आता है। सपने में क्या होता है कि अमन उस मटकी के लिए ऊपर चढ़ रहा है और उसे फोड़ने की जैसे ही अमन कोशिश करता है, वैसे ही उस मटकी से एक लड़की की आत्मा बाहर आती है, यानी एक सफेद ऊर्जा उसे नजर आती है। अमन डर जाता है और उस पेड़ से गिर जाता है। अब जब हम सपने में गिरते हैं तो एकदम ऐसा लगता है ना, हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमारा शरीर हमें संकेत देता है। जैसे ही अमन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि जो मटकी से जो शरीर बाहर निकल रहा था, जो आत्मा निकल रही थी, वो साक्षात अमन के सामने बैठी हुई है। बाल आगे पड़े हुए हैं, सफेद कपड़े हैं और सामने एक ऐसी मेज सी पर बैठी हुई है और नीचे की तरफ चेहरा कर रखा है और हंसती हुई चेहरे को ऊपर करती है। जैसे ही चेहरे को ऊपर करती है वैसे ही फिर चीखती है और अमन फिर जोर से चिल्लाता है, मम्मी। अब माँ फिर कहती है, अमन तू नहीं सुधरेगा, तू कब छोड़ेगा इन आदतों को? तुमने हमें परेशान करके रख दिया है। तुम ऐसा क्यों करते हो? सोने भी नहीं देते हो, काम भी नहीं करने देते हो। दोस्तों अमन के सिवा वो चीज किसी को भी परेशान नहीं कर रही थी। अब अमन बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे और वक्त निकलता है। जब वक्त निकलता है
तो अमन 2-4 दिन बाद वो बहुत डरा डरा अपने घर में ही रहने लगता है। हमेशा उसे परछाइयां नजर आती हैं। जामुन का पेड़ उसे दुश्मन नजर आता है, वो उसके नीचे बैठना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन जब अमन इस घर में आया था तो जामुन के पेड़ को देखकर बड़ा खुश हुआ था और कहा था कि माँ, इसके नीचे मुझे बहुत शांति और सुकून मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर अमन के घर वाले एक दिन शाम को 8 बजे हुए थे, 8:30 का टाइम था। अमन के घर वाले कहते हैं कि अमन सुबह लेट हो जाएगी। अमन की माँ कहती है कि तू एक काम कर, मार्केट से हमें ये सामान ला दे और सुबह फिर तुम्हारे पापा जल्दी जाते हैं पिताजी, और मुझे वक्त नहीं मिल पाता, तो तू जा और मेरे एक काम कर दो। अमन को पैसे दिए जाते हैं और अमन को मार्केट भेजा जाता है। कुछ जरूरी सामान होता है। अमन जिस रास्ते से गुजरता है, मैंने कहा ये बहुत दूर रहते हैं आबादी वाले क्षेत्र से, तो जिस रास्ते से गुजरता है वहां पर एक पुलिया पड़ती है। माँ ने सोचा 8:30 बजे हैं, कोई घनी बड़ी बात नहीं है। अब वहां पर ऐसी जगह थी कि बहुत कम लोग आते जाते थे। जो यहाँ पर सभी जो कर्मचारी थे उनके बच्चे ही रहा करते थे और वही ज्यादातर उस पुलिया से गुजरा करते थे। यहाँ पर जो शहरी लोग थे वो कभी दिन के वक्त उस पुलिया से गुजरा करते थे। वहां पर खेत भी थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बियाबान जगह पड़ी हुई थी। अब अमन देखता है कि जैसे ही वो पुलिया के पास पहुंचता है तो उसे दूर से एक लड़की बैठी हुई नजर आ रही है और लड़की थोड़ी थोड़ी रो रही है। जब लड़की रोती है तो अमन सोचता है कि क्यों ना मैं इसे पूछ लूं क्या हुआ है इसको। अमन धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही अमन के कदम आगे बढ़ते हैं वो कहता है आप क्यों रो रही हो, लेकिन वो अमन की तरफ देखती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखती है। अमन और आगे बढ़ता है, आप क्यों रो रही हो, आपको कहीं छोड़ना है तो मैं छोड़ दूंगा। अमन आगे बढ़ता है और जैसे ही उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है वो लड़की पीछे मुड़ती है और बहुत तेज चिल्लाती है। इतनी तेज चिल्लाती है कि अमन घबरा जाता है और जब अमन ने उस लड़की का चेहरा देखा तो अमन कांपने लगता है। 14 साल का लड़का, उस लड़की के चेहरे पर दरारें पड़ी हुई थी, सूखा चेहरा था पीछे से, जो बहुत सुंदर लग रही थी, जिसका चेहरा बहुत डरावना था। इतना डरावना था कि अमन एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब अमन बेहोश होकर जमीन पर गिरता है तो यहाँ पर वो लड़की दोबारा चीखती है। दोस्तों अमन वहां पर बहुत देर तक पड़ा ही रहता है। तभी घर वालों को चिंता होती है कि अमन अब तक नहीं आया, आखिरकार ऐसी बात क्या है। घर वाले जब आते हैं तो देखते हैं अमन पुलिया के ऊपर बेहोश पड़ा था। 10 बज रहे थे, 10 बजे का टाइम होता है। अमन के घर वाले उसे उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। डॉक्टर सीरियस हालत बताते हैं कि इसको क्या हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि ये कैसे गिरा है, कोई कमजोरी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, लेकिन अमन को करीबन 5 से 6 दिन लग जाते हैं। 6 दिन तक अमन बेहोश रहता है। पूरी कॉलोनी परेशान हो जाती है। पूरी कॉलोनी इतनी परेशान हो जाती है कि भाई अमन होश में नहीं आ रहा है, इसके साथ क्या हुआ है। वहां पर कुछ पुराने लोग भी रहते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर अमन होश में आता है। जब अमन होश में आता है तो माँ कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है कि माँ, उस पुलिया पर तो बहुत बुरी चुड़ैल है, वहां पर तो बहुत बुरा दृश्य है। कॉलोनी वाले भी अमन को देखने के लिए आए थे, जो उनके साथ के लोग होते हैं। तभी कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं, कहते हैं कि क्या तुमने वहां पर किसको देखा। माँ कहती है कि ये उन्हीं चीजों का असर है। अमन की आंखें भर आती हैं। माँ, क्या मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तभी आपको यकीन आएगा। मैं बता रहा हूं ना, मैंने खुली आंखों से वहां पर लड़की को देखा है। वो लड़की मुझे घर में भी तंग करती है, आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रही। तभी वहां पर कुछ लड़के वो कहते हैं कि आंटी, अमन सही कह रहा है। यहाँ पर कहते हैं तो वो कहती है कि कैसे सही कह रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक लव नाम का लड़का है, उसके साथ भी ऐसी ही घटनाएं घटी थी जैसी ही घटनाएं अमन के साथ घट रही हैं। आंटी अब उन लोगों को बाहर ले जाती है, क्योंकि जो पड़ोसी थे वो कुछ जानते थे जिनके बारे में अमन और अमन का परिवार नहीं जानता है। यहाँ पर अमन की माँ बाहर जाकर उनसे कहती है कि क्या बात है, मुझे सही तरीके से बताओ। तो यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि आपको हम बताना चाहते हैं कि जैसे आपके बेटे के साथ घटित हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर एक लव नाम का लड़का था जो स्कूल में पढ़ता है, और उस के घर वाले यानी हम सब ऐसे रहते हैं। तो उसे एक बार एक परिवार अपने घर पर रहने के लिए कहकर जाता है
उसको और उसके पिताजी को, तो वो एक भलाई के चलते उनके घर में रहना चाहते हैं। लेकिन तभी वहां से जो लव था वो डर जाता है। डरने के बाद ऐसी ही हरकतें, वो भी बेहोश मिलता है उसी पुलिया पर। फिर उस लड़के को जब एक तांत्रिक को दिखाया जाता है तो तांत्रिक बताता है, और वो लड़का लव जो होता है तांत्रिक के सामने कहता है कि मैं अंजू हूं और मैं इसके शरीर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं लव को अपने साथ ले जाऊंगी। जब उससे और भी ज्यादा पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वो अंजू पूरी घटना बताती है। अंजू बताती है क्योंकि वो तांत्रिक कहता है कि तुम इसे क्यों अपने साथ ले जाना चाहती हो, तो अंजू कहती है कि मैं जो आपका घर है ना, उस घर में जो जामुन का पेड़ है वहां पर वो रहा करती थी, यानी भूत बनकर वो अंजू वहां पर रहा करती थी। वो कहती है कि इस पेड़ पर एक और आत्मा यानी एक बुढ़िया आ चुकी है जो मुझे रहने नहीं देती है ढंग से। मैं लव को अपने साथ ले जाऊंगी तो वो उस बूढ़ी आत्मा को वहां से भगा देगा और मैं वहां पर शांति से रह पाऊंगी, मैं लव को नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक कहता है कि इतनी सी बात के लिए तुम एक व्यक्ति की जान को लोगी, तो वो कहती है ये व्यक्ति नहीं है, ये मेरा प्रेमी है। तो यहाँ पर फिर जब अंजू की पूरी जानकारी पूछी जाती है तो अंजू बिहार की रहने वाली थी, उनके पिता भी यहाँ पर इसी तरह से नौकरी करते हैं। नौकरी के चलते वो यहाँ पर आई थी। यहाँ पर एक कोयले की खदान भी होती है। लव और अंजू एक साथ एक क्लास में पढ़ते हैं, दोनों के अंदर प्यार होता है। लेकिन कुछ दबंग लोगों ने, जो कोयले की खदान वाले होते हैं, वो अंजू को उठाकर ले जाते हैं और उनके साथ बर्बरता की जाती है। उन लोगों का मैं आप लोगों के सामने नाम नहीं ले सकती। कल शाम को जो वीडियो डाली थी वो भी मुझे डिलीट करनी पड़ी है, आप लोगों को पता है क्यों करनी पड़ी है। तो यहाँ पर जब अंजू को उठा लिया जाता है, 4 दिन तक उसके साथ बहसी और बर्बरता की जाती है। जब अंजू को ये सब कुछ महसूस होता है तो अंजू अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देती है। अंजू लव की प्रेमिका थी और वो लव को अपने साथ ले जाना चाहती थी। दोस्तों, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किस तरह से होती है, क्योंकि वो परिवार वहां से जा चुका था, लेकिन उनकी बेटी जिसने इसके चलते अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजा था, वो उसी पेड़ पर रह जाती है, एक प्रेत यानी एक आत्मा के रूप में, और वहीं पर रहकर अपने प्रेमी को ले जाना चाहती थी। लेकिन फिलहाल वो अमन को परेशान कर रही थी। इस बात को जानते ही जो अमन की माँ होती है उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मेरा बेटा मुझे इतने समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अपने बेटे की बात को ही नहीं समझ पाई, मैंने अपने बेटे की बात को ही नहीं सुना, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। लेकिन अमन के पिता कहते हैं कि तुम्हारी क्या गलती है, जब तुम्हारा बेटा डरावनी कहानियां पढ़ता है तो तुम्हारी इसमें क्या गलती है। और दोस्तों, यहाँ पर अमन का एक अच्छे तांत्रिक से इलाज कराया जाता है। तांत्रिक से कहा जाता है कि भाई हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए, हमारा एक लौता बेटा है। अमन काफी परेशान रहता है। कई दिन तक तो अमन ये कहता है कि मम्मा वो यहाँ से जा रही है, माँ वो मुझे वहां पर दिखाई दे रही है। इसके चलते तांत्रिक से इलाज कराने के बाद ये परिवार तुरंत उस घर को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इस घर पर एक अंदर की तरफ बोर्ड लगा कर जाता है कि इस घर में कोई भी मत आना, इससे उधर उधर घर ले लेना, क्योंकि इस घर पर एक आत्मा रहती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात चुभती है कि अगर ये परिवार उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करता तो शायद उस लड़की को कुछ मिलता। वो लव को भी छोड़ देती है और अमन को भी छोड़ देती है। और दोस्तों, यहाँ पर ये घटना समाप्त हो जाती है, जो कि बहुत डरावनी स्टोरी थी और ये सच्ची घटना है। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या कहोगे उस अंजू के बारे में जिसके साथ गलत हुआ, उसे न्याय मिला या नहीं मिला? शायद उसके माँ बाप ही हार जाते हैं, वो वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर प्रेमी भी यहाँ से घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि सरकारी आवास में जिंदगी भर आप नहीं रह सकते, आपको वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ से सब लोग चले जाते हैं धीरे धीरे। अब वहां पर पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये सच्ची घटना है। इस घटना ने सभी को डरा कर रख दिया था। वहां के लोग कहते हैं कि उस पुलिया पर आज भी रोने की आवाज आती है, यानी लोगों का कहना है। आप कितना इस पर यकीन करते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, या फिर आप भूतों पर यकीन नहीं करते, ये भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, इसके बारे में भी लिखकर भेजना। अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शाम जो मैंने वीडियो डाली थी वो पूरी जिस चीज पर भी मैंने डाली थी उसको मुझे डिलीट करना पड़ा।